कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ने की बात पहले ही कही जा चुकी है और राहुल गांधी भी अलग होकर चुनाव लड़ने को लेकर आगाह कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की सक्रियता बता रही है कि वो एक वैकल्पिक रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास कोई प्लान बी भी है क्या? अगर लालू यादव ने कांग्रेस को झटका दे दिया तो? राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार की राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लालू परिवार की तीखी नजर है। अगर लालू यादव को लगा कि कांग्रेस तेजस्वी यादव की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस को दूर करने में वो एक पल भी एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। राहुल गांधी पहली बार बिहार जाते हैं तो खुद लालू परिवार से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर चले जाते हैं और इस बार जाने से पहले बिहार कांग्रेस के नेताओं को लालू और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए भेज देते हैं। अब बिहार कांग्रेस के नेता मुलाकात में जो भी कह सुन रहे हो, लालू यादव की नजर तो राहुल गांधी के एक्शन पर ही टिकी होगी। हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं होती, कुछ खबरें सवाल बन जाती हैं समाज, सिस्टम और जमीर पर। आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। सच की राह आसान नहीं, हम उसे आसान बनाएंगे। जो दिखता है उसके आगे क्या है, जानिए मेरे साथ। यहाँ मैं खबर पढ़कर नहीं, उसको समझाकर बताऊंगा। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। न लाइक न सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा प्रयास और प्रस्तुति पसंद आए तो 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी का बटन दबाकर हमें समर्थन दें ताकि हम हर खबर आप तक पहले पहुंचा सके। चलिए अब नजर डालते हैं आज की इस खास रिपोर्ट पर। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। लालू यादव ये तो देख ही रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचकर कन्हैया कुमार को एंडोर्स कर रहे हैं। वो ये भी नहीं भुलाएंगे कि कैसे कांग्रेस के अघोषित साथी बने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार को विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए। और वो ये भी देख रहे हैं कि कैसे तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव में सीएम फेस बनाए जाने के सवाल पर कृष्णा अल्लावरू कन्नी काट जाते हैं। कहने लगते हैं कि अभी जनता के मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है, मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। फिर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि लालू यादव कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़े? लालू यादव भी जानते हैं और राहुल गांधी भी कि कांग्रेस के उम्मीदवार महागठबंधन के चलते जीतते आ रहे हैं। लालू यादव को बस इस बात की फिक्र हो सकती है कि कांग्रेस ने कुछ मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर दिया और राजेश कुमार के कारण दलित वोटों में बंटवारा हो गया तो दिल्ली की तरह बिहार में भी खेला हो सकता है, जैसा आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। लेकिन कांग्रेस बिहार में दिल्ली जैसा व्यवहार करती है तो जाहिर है लालू यादव भी अरविंद केजरीवाल की ही तरह पेश आएंगे। अब अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है और कांग्रेस को अकेले लड़ना पड़ सकता है तो क्या कांग्रेस के लिए राहुल गांधी के पास कोई प्लान बी भी है? आखिर कांग्रेस की बिहार चुनाव में बैतरणी कैसे पार होगी? 2015 और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस महागठबंधन में आरजेडी के साथ मिलकर लड़ी है। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ही महागठबंधन के नेता थे और माना जाता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें भी नीतीश कुमार के कारण ही मिली थी, क्योंकि ये भी माना जाता है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता बनवाने में कांग्रेस नेतृत्व का पूरा सपोर्ट मिला था। 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला किया था और करीब 8% वोट मिले थे। चुनाव में मुस्लिम वोट हासिल करने के साथ ही राहुल गांधी की कोशिश है कि वो कांग्रेस को पुराने पिछड़े और दलित वोटर से भी जोड़ सके। ऐसा करने के लिए अखिलेश प्रसाद को हटाकर कमान एक दलित चेहरा राजेश कुमार को दी गई है। अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह अब उनकी ही भूमिहार बिरादरी के कन्हैया कुमार को स्थापित करने की कवायद चल रही है और ये काम करने के लिए राहुल गांधी खुद बेगूसराय पहुंचकर पद यात्रा करने लगते हैं। बिहार कांग्रेस में हाल ही में हुई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर सवर्णों का है, लेकिन राहुल गांधी समझा रहे हैं कि 2/3 पिछड़े वर्ग और दलित नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पहले ऐसा 1/3 ही हो पाता था और राहुल गांधी इसके लिए कांग्रेस की ही गलती मानते हैं।
राहुल गांधी कुछ दिनों से डंके की चोट पर कहने लगे हैं कि पिछड़ों और दलितों के मामलों में कांग्रेस से बहुत बड़ी गलती हुई है और जातिगत जनगणना के जरिए राहुल गांधी उस गलती को सुधारने की बात कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी गलती सुधार लेते हैं और लोग भी ऐसा मान लेते हैं तो लालू यादव की आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं और लगता नहीं है कि लालू यादव कांग्रेस की ऐसी कोई भी चाल कामयाब होने देना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि राहुल गांधी ये सब महागठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या लालू यादव कांग्रेस की लंबी चौड़ी डिमांड पूरी करने को तैयार होंगे? कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव का मसला यही है कि टिकटों के बंटवारे का आधार क्या हो। लालू यादव तो यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 2020 के चुनाव की तरह ही सीटों पर समझौता हो जाए। वैसे तो कांग्रेस के प्रदर्शन से तेजस्वी यादव बेहद नाखुश थे और आरजेडी नेता तो काफी दिनों तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर कांग्रेस के बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर हमलावर थे। तेजस्वी यादव का मानना था कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना गलती रही। अगर महागठबंधन उन सीटों पर जीत जाता तो सरकार भी बनाई जा सकती थी। सुनने में आया है कि कांग्रेस की तरफ से 2020 नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर सीटों का दावा पेश किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने कांग्रेस को 9 सीटें दी थी और आरजेडी 23 सीटों पर लड़ी थी। नतीजे आए तो कांग्रेस को 3 और आरजेडी को 4 सीटें मिली थी। देखा जाए तो आरजेडी के मुकाबले स्ट्राइक रेट तो कांग्रेस का ही बेहतर है और 2020 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को लेकर ही आरजेडी नेता हमलावर थे। बहुत ज्यादा न सही, लेकिन कांग्रेस ने स्ट्राइक रेट के मामले में सुधार तो किया ही है। और लालू यादव और तेजस्वी यादव भले न मानते हों, लेकिन पप्पू यादव को भी तो कांग्रेस के खाते में ही गिना जाएगा। अगर लालू यादव ने अड़ंगा नहीं डाला होता तो पप्पू यादव कांग्रेस के ही सांसद होते और इस हिसाब से कांग्रेस भी आरजेडी के बराबर 4 सांसद होने का दावा तो कर ही सकती है। अब अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस की बात नहीं मानते तो राहुल गांधी यूपी की तरह समझौता करेंगे नहीं, क्योंकि अब तो वो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनकर काफी आगे बढ़ चुके हैं और बात नहीं बनी तो कांग्रेस अपने प्लान बी के साथ ही आगे बढ़ेगी। अब बारी है आपकी, बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता के मुद्दे और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, किसी प्रकार की शिकायत, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर 9998323655 पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल का कोई दूसरा ऑफिशियल नंबर नहीं है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी, आपकी हर आवाज सुनी जाएगी, हर सवाल उठाया जाएगा। 7 टीवी भारत बनेगा आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मुलाकात होगी, लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।